नमस्कार देवी और सज्जनों। कुलधरा की हमारी यात्रा के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेजर्ट में एक रात्रि विश्राम के लिए, और हम जा रहे हैं कन्नौई। मुख्य सड़क से उतर करके कच्चा रास्ता है ये। यहाँ से हम आगे एक रिसोर्ट है, सामने आप देख रहे हैं। वहाँ पर आज हम रेगिस्तान के बीच की रात्रि का आनंद लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि कैसी रहती है वहाँ की यह रात। तो अब हम पहुंच रहे हैं रिसोर्ट। जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर कन्नौई गांव में स्थित है यह सहारा जादम रिसोर्ट्स, जहाँ पर हमें आज की रात्रि आप देख सकते हैं। रिसोर्ट कितना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि एक गांव ही बसा हुआ है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर यह रिसोर्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे टेंट लगे हुए हैं, कमरे, और रेत के बीच में ये हमारा कमरा है 104 नंबर। अभी हम यहाँ से जाएंगे, सामान रख लिया हमने, और हम जा रहे हैं यहाँ डेजर्ट में कैमल सफारी के लिए। यहाँ तक हम जीप में आए हैं, अब यहाँ से हमारी यात्रा होगी कैमल सफारी, कैमल ऊँट के ऊपर। अब हम ऊँट की सवारी से पहुंच रहे हैं सनसेट पॉइंट पर, जहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा देखने को मिलेगा, और रेत के धोरों के बीच में शाम का आनंद लुत्फ लेने के लिए ऊँट की मस्त चाल का आनंद लेते हुए अब हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान। यहाँ पर आप देख रहे हैं झाड़ियों के बीच में छोटे छोटे से रास्ते निकले हुए, जहाँ से हम उन रेत के धोरों तक पहुँचेंगे। यहाँ पर आक, ये देखिए अब केर और फोक, गुई, यहाँ की जो लोकल है झाड़ियाँ, उन सब के बीच में से पगडंडी से ऊँट हमें लेकर के जा रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं इस मुख्य रेत के धोरे के ऊपर। जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ रेत का समंदर, ऐसे लग रहा था जैसे सोने की पाउडर को बिखेर दिया गया है। सोने के कण चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इस तरह से जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक रेत ही रेत। कन्नौई के इन दौरों की खासियत यह है कि यहाँ पर शोरगुल नहीं है, भीड़ नहीं है, किसी तरह की छीना झपटी नहीं है। सम के धोरों से एक विपरीत या एकदम शांत स्थान पर है। और जो लोग एक नई जगह चाहते हैं, जो भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, शांत वातावरण में इन धोरों का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो इधर कन्नौई की तरफ आते हैं और यहाँ का लुत्फ लेते हैं। यहाँ कुछ देर तक आराम करेंगे, इस शाम के समय का इन रेत के धोरों पर आनंद लेंगे। कुछ फोटोग्राफी होगी, कुछ कैमल सफारी, ऊँट का सफ़र, और उसके बाद में फिर वापस जब रात्रि होगी तो अपने रिसोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हम आनंद लेते हैं इन धोरों का। अभी यहाँ पर सहारा रिसोर्ट की तरफ से अपने यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्था रखी जाती है, जहाँ पर चाय है, बिस्किट है। आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और बैठ करके और इस शाम का लुत्फ ले सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको देखिए, ये भी अपनी मस्ती में रेत के धोरों में मस्त हो रहा है। इस बेफिक्र होकर के ऊँट के बराबर रेस करने की इसकी इच्छा है। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे लिए बिस्किट्स, चाय की व्यवस्था है। और अब चूँकि दिन ढलने को है तो हम पुनः यहाँ से अपने रिसोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। रिसोर्ट जा कर के और वहाँ पर रात्रि का आनंद लेंगे। तो अब हम यहाँ से वापस जीप में अपने रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन धोरों के ऊपर 4x4 गाड़ी के अंदर जाना भी एक एडवेंचर है, बहुत ही रोमांचक रहता है। और अब हम पहुँच रहे हैं अपने रिसोर्ट। जो रिसोर्ट दिन में कुछ और लग रहा था, रात्रि में ये एक महल की तरह, राजमहल की तरह जगमगा रहा है। और
और राजस्थान के पारंपरिक तरीके से हमारा यहाँ पर तिलक लगा करके स्वागत, हम पहुँच रहे हैं अपने रिसोर्ट में। अब यहाँ कुछ देर का विश्राम, तब तक ये नज़ारा इस रिसोर्ट का रात के समय में दूध या रोशनी में जगमगाता हुआ, यह हर एक कोना इसका, ये इसका रिसेप्शन हॉल, स्वागत कक्ष है। यहाँ से हम बाहर देखते हैं, बाहर का नज़ारा रात्रि के समय एकदम अलग ही नज़र आता है। यह रिसोर्ट रात में रेगिस्तान के मध्य रात्रि के अंदर इतना अच्छा और सुकून भरा आवास मिल जाए तो क्या कहना। अब हम यहाँ आनंद लेंगे राजस्थान के लोक संगीत नृत्य का। आप भी मेरे साथ में इसका आनंद लें और एंजॉय करें। लकड़ी की 2 पट्टियां हैं बस। और अब यह मस्ती चढ़ती है सभी पर्यटकों पर। यहाँ आए हुए सभी एक साथ मिल करके इस कलाकार के साथ में नृत्य करने लग जाते हैं। फिर होता है फरमाइश का दौर शुरू, और फरमाइश के ऊपर ये कलाकार गाना प्रस्तुत करते हैं। और अब राजस्थान की परंपरागत भोजन रात्रि में गट्टा की सब्जी, चना और दाल बाटी, चूरमा, गुड़, घी, ये सब, इसका आनंद एक अलग ही है रेगिस्तान के बीच राजस्थानी खाने का। खाने के बाद में अब विश्राम का समय, चलते हैं अपने टेंट में और वहाँ जा कर के विश्राम करते हैं। सुबह जल्दी उठ करके और सूर्योदय के नज़ारे को देखना है, और फिर हम वापस पुनः यहाँ से जैसलमेर की ओर प्रस्थान करेंगे। सुबह जब उठते हैं तो आपको देखे ये रिसोर्ट कुछ अलग ही रूप में नज़र आता है, और पास में ही आपको सुनाई देती है मोर की कूं कूं और कबूतरों की गुटर कूं। ऐसा लगता है कि वो आपको उठा रहे हैं कि जल्दी उठो, अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय का आनंद लो उठ करके। तो हमने इन मोर की आवाज़ को सुन करके मेरी आँख खुली और मैं रिसोर्ट से बाहर आया। बाहर आकर के हमने देखा सूर्योदय का वो नज़ारा, बहुत ही शानदार सूर्योदय के नज़ारे का भरपूर आनंद। और इसके पास में ही देखें आप तो पवन ऊर्जा के विंड मिल्स चल रहे हैं, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके चारों तरफ की विंड मिल्स जो है वो चल करके और सूर्य को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, सूर्य को एक बल प्रदान कर रही है ऊपर उठने का, और सूर्य अपने बाल रूप से अपनी तरुणाई की ओर जाने को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। सूर्योदय के इन पलों को अपने आंखों में और अपने मन में संजो करके और अब तैयारी कर रहे हैं हम पुनः जैसलमेर लौटने की। हमारा यह सफ़र बहुत शानदार रहा। सहारा जादम रिसोर्ट का जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी यहाँ पर मिली हमारे को। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको भी ये यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। आगे फिर एक नई मंजिल पर आपके सामने उपस्थित रहूँगा, एक नए स्थान और एक नई जानकारी को लेकर के। तब तक जुड़े रहें मेरे चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी से और अपना सहयोग बनाए रखें। तब तक जय जय शान, जय राजस्थान, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।